स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे रत्न की, क्योंकि रत्न हम सभी धारण करते हैं। रत्न कौन सा पहनना चाहिए, कितने रत्ती का होना चाहिए, कब पहनना चाहिए, ये सब बातें जानकर ही हम रत्न धारण करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये रत्न पहनना कब तक है, यानी कि कब तक ये रत्न चलते हैं, अपना असर दिखाते हैं, और क्या है रत्नों की एक्सपायरी। ये सब महत्वपूर्ण बातें आज हम पंडित जी से जानेंगे। रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस रत्न को कितने समय तक पहनना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको कार्यक्रम में आगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आज्ञाकारी हो, आपकी बात माने, आपके साथ तालमेल अच्छा रखे, तो नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करिए। पूजा आपको करनी है मुख्यतः भगवान गणेश की, लेकिन जो चित्र रखिए, जो मूर्ति रखिए, उसमें भगवान शिव और माता पार्वती भी होने चाहिए। तो अगर आप भगवान गणेश की पूजा माता पार्वती और भगवान शिव के साथ करेंगे, अपनी संतान के लिए प्रार्थना करेंगे नियमित रूप से, तो संतान की उन्नति भी होगी और आपकी संतान आज्ञाकारी भी होगी। चलिए, इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं, गुड लक बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 25 अप्रैल का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 25 अप्रैल 2022, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 5:13 तक, इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की और साथ ही साथ पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और बात अब रत्नों की कर लेते हैं, क्योंकि रत्नों के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर आज पंडित जी से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। पहला सवाल यही है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है रत्नों में, पंडित जी? रत्न जो हैं एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसमें प्राण है, नहीं है, सबके अंदर ऊर्जा होती है। और वास्तव में दुनिया में हर चीज के अंदर प्राण होता है। जिसके अंदर प्राण ज्यादा होता है उसे आप जीवित कहते हैं, और जिसके अंदर प्राण बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, उसे आप निर्जीव कहते हैं या मृत कहते हैं। लेकिन प्राण हर चीज के अंदर होता है, ऊर्जा हर चीज के अंदर पाई जाती है। रत्नों के अंदर भी विशेष तरीके की ऊर्जा पाई जाती है। जब आप रत्न पहनते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा को ये ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। जैसे आपने सूर्य का रत्न पहन लिया तो आपके शरीर को सूर्य की ऊर्जा एडजस्ट करने लायक ये बना देंगे। इसी आधार पर इनसे लाभ या हानि होती है। आपने कोई गलत रत्न पहना जो आपके शरीर की ऊर्जा से मैच नहीं हुआ तो आपको नुकसान होता है, और अगर वो आपके शरीर की ऊर्जा से मैच हो गया तो आपको फायदा होता है। रत्न जब आप पहनते हैं या आप पहनाते हैं तो 2 चीजों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज है उनका वजन। रत्नों का वजन कितना होना चाहिए, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये एक बात है। और दूसरा, रत्नों का समय, कितने समय तक आप ये रत्न पहनेंगे, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो जब भी आप रत्न पहने उनका वजन देख लें, और कितने समय तक एक रत्न को पहनना है उसका समय भी देख लेना ठीक होगा। इन दोनों चीजों को देख करके जब आप रत्न पहनेंगे तभी आपको फायदा होगा।
बिना वजन को देखे और बिना समय को देखे अगर आप रत्न पहनेंगे तो कभी कभी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, खतरा हो सकता है। और खतरा ना भी हो तो रत्न जिस उद्देश्य से पहन रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव से पहन रहे हैं कि रत्न पहनने से आपको लाभ हो, वो लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सही वजन और सही समय तक अगर आप रत्न पहनेंगे तो फायदे की संभावना बन जाएगी। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं रत्नों की, ये पंडित जी ने आपको समझाया है और डिटेल में हम आगे भी जानकारी रत्नों के बारे में पंडित जी से लेंगे। लेकिन फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की जो मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, अब वो थोड़ी कम हो जाएंगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं और संतान पक्ष की उन्नति होने की सूचना भी फिलहाल दिख रही है। आप ऐसा करिए, किसी गरीब आदमी को कुछ पैसे का दान कर दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद मंगल का समय चल रहा है। करियर में आपके सुधार होगा, करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काफी मेहनत वाला दिन दिख रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए मेहनत से आपको लाभ होगा, आपके करियर की समस्याएं हल होंगी। धन के लेन देन में भी इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन तो शुभ होगा ही, आपके काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि की। अब आगे बढ़ते हैं, रत्नों की बात हम कर लेते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो पंडित जी ने आपको ब्रीफली आगे कार्यक्रम में बताया है, लेकिन अब रत्नों के अगर वजन की बात कर ले यहाँ पर पंडित जी, तो रत्न अगर कोई धारण कर रहा है वजन के हिसाब से किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए? बिल्कुल, रत्न कितना बड़ा पहना जाए, आमतौर पे रत्न जो नापे जाते हैं, तोले जाते हैं, वो रत्ती में तोले जाते हैं या कैरेट में तोले जाते हैं। तो कितने कैरेट का पहना जाए या कितने रत्ती का पहना जाए, इसको समझना जरूरी है। देखिए, रत्न पहनते समय आपको ग्रहों की स्थिति देखनी होगी और उस ग्रह की जरूरत है रत्न की या नहीं है, ये भी देखना होगा। यानी ग्रहों की स्थिति भी आप देखेंगे और अपनी जरूरत भी देखेंगे, तब जाकर के आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आपका वजन 70 किलो है, आपको बड़ा रत्न चाहिए। आपका वजन 90 किलो है, आप बड़ा रत्न पहन लो। आप 50 किलो के हो, आप छोटा रत्न पहन लो। आपके वजन से रत्नों के वजन का कोई कनेक्शन नहीं है। इसका संबंध, इसका कनेक्शन ग्रहों के अंश से है। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहना जा सकता। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है। आपका कोई ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर है
और आपको उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना है तो आप बड़ा रत्न पहनेंगे। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में मंगल है 4 डिग्री का या 2 डिग्री का, और मंगल आपका योग कारक प्लेनेट है, आपका लाभकारी प्लेनेट है, आपको मंगल से लाभ लेना है, तो आप क्या करेंगे, लगभग 12-14 रत्ती का मूंगा पहनेंगे, बड़ा मूंगा पहनेंगे। आपका मंगल है 28 डिग्री का, मकर में बैठा हुआ है, परमोच्च अंशों पे बैठा हुआ है, और आप मूंगा पहनना चाहते हैं तो आपके लिए 4-5 रत्ती का मूंगा बहुत होगा अगर जरूरत है तो। यानी अगर ग्रहों के अंश कम हैं, आपको उसे ताकत देनी है तो आप बड़ा रत्न पहनेंगे, और अगर ग्रह आपके बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मजबूत हैं, तो आप छोटा रत्न पहनेंगे। यानी ग्रहों की डिग्री के आधार पर आप रत्न पहनिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आपको शनि को प्रबल करना है, शनि आपकी कुंडली में 3 डिग्री का है, और शनि को प्रबल करना है तो लगभग 6-7 रत्ती का नीलम आप पहन लीजिए। आपका शनि 20 डिग्री का है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपको छोटा नीलम पहनना है। ऐसी स्थिति में 3-4 रत्ती का नीलम भी आपका काम कर देगा। तो ग्रहों की डिग्री कम है तो बड़ा रत्न, ज्यादा है तो छोटा रत्न, जैसी जरूरत हो ग्रहों के अंश के आधार पर, उस आधार पर अगर आप रत्न पहनेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होगा। तो ग्रहों के अंश के आधार पर यहाँ पर अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो ध्यान इस बात का रखिए जो पंडित जी ने आपको बताया है। अगर ज़्यादा रत्ती का पहनना है तो उस हिसाब से देखिए, अगर कम रत्ती का पहनना है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, देखिए मैं ये कहूंगा कि चिंताएं बहुत हैं। इस चिंता के चक्कर में सेहत आपकी अच्छी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा ध्यान खासतौर से हड्डियों का, अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। और देखिए बहुत सारे निर्णय इस समय आपको लेने पड़ सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। राहत की बात यह है कि थोड़ा सा मुश्किल समय आ गया है तो किसी मित्र का सहयोग, साथ आपको इस समय मिलेगा। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपकी मुश्किलें दिन की कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, अगर आप अविवाहित हैं, इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। परिवार में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता आपके लिए फिलहाल दिख रही है, काम आपका बढ़ा रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी जानकारी देंगे कि कैसा दिन बीतने वाला है अगली 3 राशियों के जातकों का। लेकिन उससे पहले आप लोगों का सवाल हम ले लेते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, यशोधन आखरे जी ने हमें सवाल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1998, जन्म का समय है 2:05 AM 2:05 रात को, जन्म स्थान है टिमारनी, मध्य प्रदेश।
ये लिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, क्या आगे पीएचडी करनी चाहिए या सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। यशोधन, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है सितंबर 2022 तक। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग या ट्रेनिंग के क्षेत्र में जाना बहुत बेहतर परिणाम दे सकता है। तो शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग या ट्रेनिंग के क्षेत्र में आप करियर बनाने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा और इसके लिए आप आगे पीएचडी करके एजुकेशनल फील्ड में जाइएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सिविल सर्विस की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। अब आपका स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए, जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, 2 काम करिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा करके पहन लीजिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और करियर की स्थिति में भी सुधार होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। आगे भी और भी सवाल लेंगे हम दर्शकों के, लेकिन उससे पहले रत्नों की हम बात कर रहे हैं। तो कितना वजन का पहनना चाहिए, किस बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए वजन के हिसाब से अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो रत्न हम पहनते हैं, क्या उनकी एक्सपायरी भी होती है? दुनिया में जिस चीज में भी प्राण है उसकी एक्सपायरी जरूर होगी। और पहले भी कह दिया कि दुनिया के हर चीज के अंदर प्राण है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। ऊर्जा नहीं बदलती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, लेकिन एक्सपायरी जरूर होती है। जैसा आपको पहले ही बताया, रत्नों की एक ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो वो आपके शरीर की ऊर्जा के साथ मिल करके धीरे धीरे बैलेंस पैदा करती है और आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है और वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है। जैसे शुरुआत में जब हम कॉइल जलाते थे तो मच्छर भाग जाते थे, अब मच्छर जो हैं वो कॉइल के साथ एडजस्ट कर चुके हैं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कॉइल जलाते रहिए, मच्छर आते रहेंगे। उसी तरह से आप जब रत्न लंबे समय तक पहन लेते हैं तो वो आपके शरीर की ऊर्जा में मिल जाती है उसकी ऊर्जा, और आपके शरीर के लिए वो पर्टिकुलर रत्न इम्यून हो जाता है। तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। लंबे समय तक एक रत्न पहनने से ऐसे समय में या तो रत्न को बदल दीजिए, दूसरा रत्न वही वाला बनवा कर पहन लीजिए, या रत्नों को दोबारा से रिचार्ज कर लीजिए, ऊर्जावान कर लीजिए। रत्न की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है, आप दोबारा तमाम तरीकों से उसे ऊर्जावान कर सकते हैं। तो या तो दोबारा उसे रिचार्ज कर लें तो भी दोबारा पहन लीजिए, या उस रत्न को हटा करके नया रत्न ले आइए। आपने पन्ना पहना, लगभग 5-7 साल तक पहना, पन्ने ने काम करना बंद किया, उस पन्ने को चेंज करिए, दूसरा पन्ना बनवा के पहन लीजिए। तो रत्नों को या तो बदलिए या तो उसे ऊर्जावान करिए, क्योंकि रत्न एक्सपायर होते हैं। कौन सा रत्न कितने समय के बाद एक्सपायर होता है और कौन सा रत्न कितने समय तक काम करता है, इस पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल आगे चर्चा करेंगे रत्नों के बारे में कि कौन सा रत्न कब एक्सपायर होता है। लेकिन ये तो तय है कि अगर आपने कोई रत्न धारण किया है उसकी भी एक समय सीमा होती है, जिसके बाद वो असर करना बंद कर देगा। तो आपको उसको या तो बदलना पड़ेगा या फिर आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। कैसे रिचार्ज करना है ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं एक बार फिर से और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, रिश्तों को लेके थोड़ी चिंताएं थी मन में, चलिए वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ निश्चित रूप से इस समय दिखाई दे रहा है
और परिवार का अच्छा सहयोग आपके साथ बना हुआ है जो दिख रहा है। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में इस समय कुछ समस्या हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखें। मित्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, शांत रहें। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें क्योंकि ये समय, ये दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। परिवार के साथ आप व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक मामलों में आपको दिक्कतें रह सकती हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक है, वहां पर दिक्कत नहीं है। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन शुभ होगा, आपका दिन मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल यहाँ पर रत्न से जुड़ा हुआ हम ले लेते हैं पंडित जी से। और जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि अलग अलग रत्न की अलग अलग एक्सपायरी होती है और किस तरीके से कौन से रत्न को कब तक पहनना चाहिए, कितने समय तक पहनना चाहिए, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, मोती जो है वो कैल्शियम कंपाउंड है और मोती बहुत जल्दी घिसती है। अगर आपने मोती हाथ में पहन लिया और काम भी करते हैं तो लगभग 2 साल में मोती घिस जाती है, 2-2.5 साल में। लगभग 2 साल तक मोती ठीक काम करती है, इसके बाद मोती बदल देनी चाहिए। मूंगा जो है ये 3 से 4 साल तक ठीक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, वहां तक मूंगा घिस जाता है, इसके बाद मूंगा बदल दीजिए। माणिक्य जो है वो 5-7 साल तक काम करेगा, बहुत अच्छा माणिक्य होगा, 10 साल काम करेगा, उससे ज्यादा माणिक्य काम नहीं करेगा, उसके बाद माणिक्य बदल दीजिएगा। पन्ना जो है वो सामान्य पन्ना 5 साल, बहुत अच्छा पन्ना 7-8 साल तक काम कर देता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम, ये तीनों बहुत ताकतवर रत्न हैं, 10 साल से ज्यादा समय तक काम करते हैं। हीरा तो खैर कहते ही हैं कि हीरा है सदा के लिए, तो हीरा लगभग 20 साल तक काम कर सकता है। पीला पुखराज और नीलम लगभग 10 से 15 साल तक प्रभावशाली बने रहते हैं, इतने समय तक इसे पहन सकते हैं। गोमेद और लहसुनिया 2.5 से 3 साल तक काम करेगा, 2.5 से 3 साल तक गोमेद और लहसुनिया पहनने से आपको फायदा होगा, उसके बाद इनको आपको बदल देना चाहिए। तो कौन सा रत्न कितने समय तक आपको पहनना है पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि बहुत से लोग रत्नों के साथ रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, क्या ऐसा करना ठीक होता है? क्या अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसका असर क्या होता है और रुद्राक्ष कितने समय तक चलता है? देखिए रेखा, रुद्राक्ष 2 तरीके से पहनते हैं। एक तो एक दाना पहनते हैं धागे में डाल करके और एक पूरी माला पहनते हैं। जब भी आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो माला पहनने के पहले उस माला पर शिव जी का मंत्र पढ़ लिया जाता है, उसके बाद उसको गले में पहन लिया जाता है। तो वो रुद्राक्ष लगभग 20 साल, 25 साल, 50 साल तक चलेगा, लेकिन वो पर्टिकुलरली आपके हिसाब से चलेगा। उसकी ऊर्जा लगातार बनी रहती है, उसकी ऊर्जा जल्दी समाप्त नहीं होती है। अगर पहनते समय ठीक तरीके से पहना गया है तो एक बार का पहना हुआ रुद्राक्ष जीवन भर आपके लिए काम आ सकता है।
लेकिन अगर आपने ठीक तरीके से नहीं पहना है, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे दोबारा से शुद्ध करके रिचार्ज कर सकते हैं। और दोबारा से शुद्ध करके अगर आप रिचार्ज करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए, लगातार रत्नों के बारे में हम पंडित जी से जान रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने अब तक हमें बता दी हैं कि कितना समय तक आपको रत्नों को पहनना चाहिए, कौन से रत्न कितने समय तक चलते हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें इनसे जुड़ी हुई होती हैं, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। करियर की स्थिति भी आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम करें, काम का प्रेशर बहुत है, थोड़ा आराम का ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि मंत्र का आपको इस समय जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, मानसिक चिंताएं हल होंगी। धन प्राप्ति के सुंदर योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्राओं से बचाव करें। इस समय यात्राओं में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जल्दबाजी में काम ना करें, जल्दबाजी में काम का निर्णय ना लें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बता दिया है किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ देगा, और नहीं दे रहा है तो उपाय भी पंडित जी आपको देते ही हैं। उन उपायों को आप आजमा सकते हैं ताकि आपका दिन भी शुभ बीते। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और सवाल रत्नों से जुड़ा हुआ यहाँ पर हम ले लेते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि पंडित जी आपने कहा था कि एक्सपायरी होती है और एक्सपायर होने के बाद या तो आपको रत्न चेंज कर देना चाहिए या फिर उसे रिचार्ज करना चाहिए, ऊर्जावान करना चाहिए। तो सवाल यही है कि किस तरीके से रत्नों को रिचार्ज किया जा सकता है। देखिए, मोती और मूंगा तो अपने समय पे घिस जाता है। मोती घिस के एकदम छोटी हो जाती है, मूंगा भी घिस जाता है, आप उसे ज्यादा रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी रत्नों को रिचार्ज किया जा सकता है, क्योंकि बाकी रत्न जो हैं वो बहुत जल्दी घिसते नहीं हैं। तरीका क्या है? जैसे आप ऐसा करिए, या तो एक कटोरी में गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, इतनी पॉजिटिव तरंगे होती हैं कि वो किसी भी तरह की निगेटिविटी को दूर कर सकता है। एक कटोरी में गंगा जल ले ले और उसमें रत्न को, या अंगूठी अगर बनी हुई है तो अंगूठी को 24 घंटे तक उसमें पड़ा रहने दें और उसको गंगा जल को धूप में ले जाकर के रख दीजिएगा। 24 घंटे वो वहीं पड़ा रहेगा। पहले उसमें धूप लगेगी, फिर रात में चंद्रमा की रोशनी लगेगी। 24 घंटे बाद निकाल करके दोबारा पहन लीजिएगा। गंगा जल अगर उपलब्ध नहीं है तो तांबे का बर्तन ले लें, तांबे का गिलास, लोटा, कटोरी तांबे का होना चाहिए, उसमें पानी भर लें, सामान्य पानी, और उसमें भी आप अपने रत्न को डाल करके धूप में रख दीजिए। दिन भर धूप में, रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहेगा। अगले दिन निकाल करके इसको पहन लीजिएगा। इस तरह से अगर आप अपने रत्नों को साल भर में एक बार रिचार्ज करते रहें तो निश्चित रूप से रत्नों का फायदा, रत्नों का इफेक्ट ज्यादा होगा और ये फायदा आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचाता रहेगा। तो चलिए, कैसे आपको अपने रत्नों को रिचार्ज करना है ये तो पंडित जी ने बता दिया है। हमारे सवाल इसी के साथ यहाँ पर अब
व्रतों से जुड़े हुए समाप्त होते हैं, लेकिन आप लोगों के सवाल अभी बाकी हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या समाधान पंडित जी उन्हें दे रहे हैं। राजेश मंडल जी ने बर्दवान पश्चिम बंगाल से सवाल लिखा है। 19 मार्च 1988 का जन्म है। जन्म का समय है 9:25 सवेरे। जन्म स्थान है नदिया, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, नर्सरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, लेकिन आर्थिक समस्याएं बहुत हैं। क्या भविष्य में मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है और विवाह का योग क्या है? राजेश भाई, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की, अंतरदशा शनि की चल रही है जनवरी 2024 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपको सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में अभी भी मिल सकती है। वैसे आप शिक्षा से संबंधित काम करें, प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाएं, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करें, ये करियर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और आपकी शादी इसी साल के अंत में होने की संभावना मजबूती से दिखाई दे रही है। अब एक तो आपकी आर्थिक मुश्किल कम हो, जीवन आपका बेहतर हो, करियर में सफलता मिले, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े और उनके बारे में बात करें जिनका जन्मदिन 25 अप्रैल को है। उससे पहले आपको बता दें कि आप कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अब जान लेते हैं 25 अप्रैल को जिनका जन्मदिन आता है उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। आपके करियर में लगातार सुधार होता जाएगा। हो सकता है कि इस साल आप प्रॉपर्टी बनवाएं या प्रॉपर्टी खरीदें, इससे संबंधित लाभ आपको हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान इस साल बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है जिज्ञासा जानने का। तो आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि कृपा और करुणा, यहाँ पर हम कहते हैं बरस रही है, कृपा बरस रही है, और करुणा में अंतर क्या है? बहुत बार हम कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, या बहुत बार कहते हैं कि भगवान करुणा करो। क्या फर्क है कृपा और करुणा में? सामान्यतः हम समझते हैं कि भगवान कृपा भी करते हैं, भगवान करुणा भी करते हैं। अंतर क्या है? कृपा का मतलब होता है करो और पाओ। आपने थोड़ा सा किया और बाकी ईश्वर ने आपको दे दिया, वो कृपा है। जिस काम में थोड़ा सा करें और ज्यादा मिल जाए, वहां कृपा है। आपको एग्जाम में 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, आप 30 नंबर की मेहनत कर दिए, 30 नंबर मिल गया। 3 नंबर आपको टीचर ने अपनी तरफ से दे दिए। ये 3 नंबर कृपा है, आपने किया और पा गए। करुणा ये होती है कि आपने कुछ नहीं किया, पेपर छोड़ के चले आए, फिर भी 33 नंबर मिल गया, वो करुणा है। जब आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी ईश्वर आपको कुछ दे देता है, तो उसे करुणा कहते हैं। इसीलिए ईश्वर से कृपा की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सामने आप कृपा की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे ईश्वर के लिए? तो स्वाभाविक बात है, आप प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर करुणा करो। कृपा नहीं, कृपा इंसान से कहिए, अपने परिवार के लोगों से कहिए, मित्र से कहिए, या एप्लीकेशन में लिखिए कि कृपा करिए। लेकिन ईश्वर से हमेशा कहिए कि करुणा करो, क्योंकि आप अगर करुणा की प्रार्थना करेंगे, आपने कुछ नहीं भी किया है, तो ईश्वर आपकी तरफ से कर देगा और करुणा की वजह से आप जीवन में सफल हो जाएंगे।
तो क्या फर्क होता है कृपा और करुणा में, पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल अब शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं 25 अप्रैल का क्या है। दिनांक 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, शुभ पहर जान लेते हैं। 25 अप्रैल सोमवार के शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। जो आपके करियर में बाधाएं चली आ रही हैं, जो आपके करियर में दिक्कतें चली आ रही हैं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 25 अप्रैल सोमवार रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक का समय होगा, जिसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और चलिए वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, यानी कि जो दर्शक हमें सवाल भेजते हैं उनमें से तीसरा सवाल आज का क्या है और कहां से हमें किस दर्शक ने भेजा है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। स्मृति गुप्ता ने हमें प्रश्न लिखा है अहमदाबाद से। इनकी जन्म तारीख है 3 मार्च 1978 1978। जन्म का समय है 6:55 शाम को और जन्म का स्थान है सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि माता का स्वास्थ्य बहुत खराब है, काफी समय से ऑन बेड हैं। क्या इनकी शादी हो पाएगी? फ्रीलांसिंग का काम करती हैं, काम कैसा रहेगा? और घर बदलना चाहते हैं, घर कब बदल पाएंगे? स्मृति, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है जनवरी 2023 तक। जनवरी 2023 तक का समय आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए और आपके माता के आयु के लिए बिल्कुल भी हम अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। इस समय में माता के स्वास्थ्य और माता के आयु का ध्यान आपको बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि जो आप फ्रीलांसिंग का काम करती हैं वो काम बिल्कुल ठीक है और ये काम आपका डिजाइनिंग का, फ्रीलांसिंग का काम चलता रहेगा। जीवन में सामान्यतः पैसे का अभाव नहीं होगा। ये कुंडली अविवाहित रहने वाली कुंडली है। इस कुंडली में विवाह होने की संभावना लगभग 0 है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई विवाह के लिए प्रयास ना करें। और जो घर बदल करके किसी और घर पे जाना चाहती हैं, स्थान बदलना चाहती हैं, वो जनवरी 23 के बाद करिएगा। स्थान बदलना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने माता के स्वास्थ्य के लिए और जीवन में सफलता के लिए आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप पन्ना पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अपनी माता जी के लिए और अपने खुद के लिए प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो रत्नों की हम लगातार बात कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने यहाँ पर बता दी हैं कि कौन सा रत्न कितने समय तक चलता है और किस तरीके से वजन के हिसाब से आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए रत्नों को धारण करते वक्त। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किस धातु में यहाँ पर आमतौर पर रत्नों को पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कहा जाता है चांदी में पहनिए, सोने में पहनिए, तो किस में पहनना चाहिए? देखिए, अलग अलग रत्न अलग अलग ग्रहों के होते हैं और जिस ग्रह का रत्न है उस ग्रह की जो धातु है उसी में उस रत्न को पहनना चाहिए। जैसे सूर्य और मंगल के लिए आप तांबे में पहन लीजिए, बृहस्पति के लिए सोने में पहन लीजिए, चंद्रमा के लिए, शुक्र के लिए चांदी में पहन लीजिए और बुध के लिए वैसे तो धातु होती है कांसा, लेकिन बुध के लिए भी चांदी या सोने दोनों में पहन सकते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पे मैं कहूंगा कि कोई भी रत्न किस धातु में पहना जाए इसे समझ करके आप सोने, चांदी या शुद्ध तांबे में पहनिए। इन्हीं तीनों धातुओं का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि रत्न जो है वो मिक्स मेटल में, ब्रॉन्ज में या पंच धातु में, अष्ट धातु में पहन लेते हैं, वो बहुत उचित नहीं है। और अगर आपको कोई धातु समझ में नहीं आ रही है तो चांदी एक ऐसी धातु है जो सबको फायदा करती है, सबको लाभ पहुंचाती है। अगर आपको धातु की जानकारी नहीं है तो सामान्यतः चांदी में कोई भी रत्न पहना जा सकता है। चांदी एक शुद्ध धातु है, पवित्र धातु है, उसमें रत्न पहनने से नुकसान नहीं होता है।
और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं क्या है आज का महा उपाय और किस तरीके से आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं या आपके माता पिता की भी उम्र काफ़ी हो गई है और वो बीमार रहते हैं। क्या उपाय करें कि घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहें? अपने घर के आंगन में एक नीम का पौधा लगाइए और अगर आंगन नहीं है तो जिस कमरे में आपके माता पिता सोते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उस कमरे के साथ वाली बालकनी में एक नीम का पौधा लगा दीजिए। उसकी नियमित रूप से देखभाल करिए। इससे आपके घर के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। नीम का पौधा लगाएंगे, जैसे जैसे वो फलेगा फूलेगा आपके घर में लोग स्वस्थ रहेंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी। खासतौर से घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही रत्नों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।